हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रगल पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का लेसन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1, जिसके फर्स्ट पार्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक के सवालों को कवर करेंगे। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा अपने उत्तर के लिए सही कारण भी दीजिए। तो ये हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं और चतुर्भुज की 4 भुजा होती हैं, 4 कोने होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इन चारों बिंदुओं से क्या हम कोई चतुर्भुज बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो वो किस तरह का चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इनसे हम किस प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो इनमें से हम कौन सा चतुर्भुज इसमें से बना सकते हैं, वो हमें अपने कारण सहित लिखना है। तो हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मान लीजिए ये ए के पॉइंट हैं, ये बी के, और ये सी के, एंड ये डी के, और इनमें भी ऐसे ही है। इसमें के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में पहला पॉइंट ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, एंड चौथा डी का है। तो नॉर्मली हमारे पास चतुर्भुज कैसा होता है, नॉर्मली हमारे पास जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, जिसका एक कोना होता है ए, बी, सी एंड डी। तो हमने ये रफली मान लिया है कि ये एक चतुर्भुज है, जो ये हमने ऊपर बनाए हुए हैं बिंदु इनका। तो इसमें ए के पॉइंट क्या है, इसमें ए के पॉइंट है -1,2, बी के पॉइंट है 1,0, सी के पॉइंट है -1,2 एंड डी के पॉइंट है 3, -3,0। तो ये हमें इनके पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है इन बिंदुओं की सहायता से। तो हमें देखना होगा कि ए बी के बीच की दूरी, यानी ये वाली भुजा हमारी कितने सेंटीमीटर की है, वैसे ही ये वाली कितने सेंटीमीटर की है, ये वाली कितने सेंटीमीटर की, और ये वाली कितने सेंटीमीटर की है। जब हमें इनकी भुजा पता लग जाएगी कि कितने कितने सेंटीमीटर की है, तो ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, यानी ए और बी की दूरी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं। अब दूरी ज्ञात करने का हमारे पास, किसी की भी दूरी ज्ञात कर रहे हैं अगर हम बिंदुओं से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास, हम करते थे रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, और उसमें प्लस करते थे y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसी से हमें यही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। कैसे, आइए देखते हैं। ए बी की अगर दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो x1 हो गया और ये y1 हो गया। ऐसे ही ये बी वाले पॉइंट में क्या हो गया, x2 एंड y2 हो गया। तो आइए रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है x1, जो कि हमारे पास है -1, इसमें माइनस करना है x2 हमारे पास 1 है, और इसका कर देना है स्क्वायर। तो ये वाला हो गया, प्लस अब करना है हमें y1, जो कि हमारे पास 2 है, इसमें माइनस कर देना है y2 यानी कि 0, और इसका भी कर देना है स्क्वायर। और ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास रूट में है। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये हो गया माइनस का 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ऐड करने पर माइनस का ही आएगा। और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। और ये 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, ये प्लस का 2 है, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। ये पूरा हमारे पास रूट में है। अगर हम माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। वैसे ही इस वाले 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 हमारे पास क्या हो गए, 8 हो गए, जिसे हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 दूनी 8। अब हमने 4 × 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 का वर्गमूल हमारे पास है। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि हमने बाहर निकाल लिया, और 2 रूट में ही रहेगा। तो हमने देख लिया कि ए बी के बीच की दूरी हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है, 2√2 आई है। अब हम निकालते हैं बी सी की दूरी। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ के, ये आई है हमारे पास 2√2। अब बी सी की दूरी निकालें अगर हम, वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये। तो चलिए सीधे मान रख देते हैं। मान रखते हैं हम यहाँ पर x1 यानी कि 1 माइनस का x2।
अब x2 हमें धरना है -1, तो ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और ये हो गया हमारे पास x2 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस y1 जो कि है 0 माइनस y2 जो कि है 2 का भी होल स्क्वायर। अभी हम यहाँ देखते हैं कि 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 का स्क्वायर भी अभी हमने पीछे बताया था प्लस का 4 आएगा। तो 4 और 4 8 होते हैं, उसे भी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8। 4 में से हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√2। तो ये वाली भुजा भी हमारे पास क्या आई है 2√2 ही आई है। अब हम निकालते हैं CD वाली भुजा की दूरी। तो रूट में इस बार x1 ये, x2 ये, y1 ये एंड y2 ये। तो चलिए रखते हैं x1 जो कि हमारे पास है -1 माइनस x2। अब x2 रखेंगे हम क्या -3, लेकिन ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस माइनस हो गया हमारे पास +3। तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस करना है y1 जो कि है 2 माइनस y2 जो कि हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये पूरा भी हमारे पास है रूट में। ये 4 और 4 8 हो गया और इसे भी हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2 और 4 में से बाहर आ जाएगा हमारे पास क्या 2 और ये 2 रह गया हमारे पास रूट में। तो तीसरी वाली जो हमारे पास भुजा आई है उसकी दूरी कितनी है 2√2। अब हमारे पास ऊपर वाली भुजा बची है AD, तो AD के बीच की दूरी निकालते हैं। अब हम AD के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें पता है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 x1 x2 y1 y2। तो रखते हैं x1 माइनस का 1 माइनस x2 जो है माइनस का 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 जो कि हमारे पास 2 है और माइनस का y2 जो कि 0 है का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 और ये 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4। अब हम देखते हैं 4 और 4 हो गया हमारे पास 8 और 8 को भी हम क्या लिखेंगे 4 गुणा 2, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा हमारे पास ये वाला 2। तो ये चौथी भुजा थी हमारे पास, तो इसकी लाइन इसकी दूरी भी हमारे पास कितनी आई है 2√2 ही आई है। अब हमने देखा कि चारों भुजा हमारे पास 2√2 मात्रक है, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो किलोमीटर हो कुछ भी हो, लेकिन हम मात्रक कह देते हैं क्योंकि इसने कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 2√2 की है हमारे पास चारों भुजा, और जब चारों भुजा बराबर होती हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो चारों भुजा बराबर हैं तो यह एक समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज में भी 2 आकृति होती हैं। पहला तो समचतुर्भुज होता है वर्ग, जिसमें चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास समचतुर्भुज जिसमें कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और ना ही उसके विकर्ण बराबर होते हैं, और जो वर्ग होता है उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो अब हमें ये और देखना है कि ये वर्ग है या दूसरा वाला समचतुर्भुज है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगने वाला है इसके विकर्ण निकालने के बाद। अगर इसके विकर्ण बराबर आएंगे तो ये समचतुर्भुज है, कौन सा वाला वर्ग वाला, और अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो ये सिर्फ एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। आइए करते हैं। तो पहला विकर्ण हम देखते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा जो कि हमारे पास आएगा AC, और दूसरा विकर्ण हमारे पास ये बनेगा जो कि है AD। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC के बीच की दूरी। तो x1 जो कि हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस x2 हमारे पास हो जाएगा -1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया +1 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस y1 जो कि हमारे पास है -2 माइनस y2 जो कि हमारे पास है +2 का भी होल स्क्वायर। हम देखते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम करते हैं माइनस के 4 का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास है रूट में। तो हमने देखा ये प्लस का 16 हो गया इसका स्क्वायर, और 16 का वर्गमूल हमारे पास होता है 4। तो AC की दूरी हमारे पास कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है। अभी हमें B और D के बीच की दूरी भी निकालनी है, तो अब हम करते हैं BD के बीच की दूरी। वो ही सेम कॉन्सेप्ट है, x1 इस बार हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा -3, और -3 और माइनस ये, तो ये हो गया +3 का होल स्क्वायर। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है हमें x2 जो कि 0 है माइनस y2 जो कि 0 है का होल स्क्वायर।
तो ये तो 0 0, इसका स्क्वायर भी 0 ही आएगा। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 में से क्या बाहर आएगा, 16 में से हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा। तो हमने देखा इसके विकर्ण भी बराबर हैं और इसकी चारों भुजा भी बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक समचतुर्भुज के वर्ग में ही आएगी। तो हम लिख सकते हैं यह एक समचतुर्भुज तथा एक वर्ग है। तो यह एक समचतुर्भुज तथा वर्ग होगा। तो इस तरह इसका पहला क्वेश्चन सोल्व होता है। तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ये बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें हम मान लेंगे इसे ए बी सी एंड डी। उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस का 1 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस करना है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये पूरा भी हमारे पास क्या है, रूट में। तो 3 और 3 6 हो गए, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस का 36, प्लस 5 में से 1 गया 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास 16। तो 36 और 16 हमारे पास क्या हो गए, 6 और 6 12, हासिल 1, 3 और 1 4 1 5। तो ये हमारे पास आया है रूट में 52। और इसे भी हम कर सकते हैं 13 गुणा 4, और 4 में से हमारे पास 2 बाहर आ गया और 13 रह गया रूट में ही। तो हमने देखा कि पहली ए बी वाली जो भुजा थी उसकी दूरी हमारे पास आई है 2 रूट 13। अब हम निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी में x1 x2 y1 y2, तो हम क्या करेंगे, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखा 3 में से 0 गई 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ देखा 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और ये भी है रूट में। तो 9 और 4 13, 13 हमारे पास क्या हो गया, रूट में हो गया है। अब हम देखते हैं कि सी डी के बीच की दूरी, तो वही है x1 x2 y1 y2। तो x1 माइनस, अब माइनस ये वाला और माइनस ये वाला प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 3 माइनस y2 माइनस का 4 है और माइनस का 4 और ये वाला माइनस हो गया प्लस का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 49। तो ये 49 और 1 हो जाएगा 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 5 रूट 2 हमारे पास सी डी के बीच की दूरी आ गई है। अब हमें देखना है ए डी के बीच की दूरी। तो x1 x2 y1 y2, तो माइनस का x1 माइनस x2, x2 है माइनस का 1, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y1 5 माइनस y2, माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 का भी होल स्क्वायर। ये पूरा हमारे पास है रूट में। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 माइनस का है और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81। तो ये हो गया हमारे पास 85। तो 85 भी क्या है, रूट में। तो चौथी भुजा हमारे पास ये आ गई है। हमने देखा पहली भुजा थी 2 रूट 13 और दूसरी भुजा रूट 13, तीसरी भुजा 5 रूट 2, चौथी भुजा रूट में 85। कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, तो इससे तो हमारा कोई सा भी ये चतुर्भुज बना नहीं। अब देख लेते हैं इसके विकर्ण, जो कि हमारे पास आएगा पहला विकर्ण ए सी। तो ए एंड सी x1 x2 y1 y2 रखते हैं, माइनस का 1 माइनस x2 क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 5 माइनस y2 माइनस का माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी पूरा है रूट में। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये पूरा भी है रूट में। तो 9 और 4 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया रूट 13। अब हमने देखा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो अभी हम लास्ट वाली यानी कि बी डी वाला विकर्ण भी देख लेते हैं। तो बी और डी यानी x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 में माइनस है तो ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y1 1 और माइनस का y2 माइनस माइनस प्लस का 4। तो अब हम देखते हैं कि 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर
25। तो 16 और 25 को क्या कर लेते हैं, अब हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, यहाँ से ले 4, तो ये आ गया रूट में 41। अब हमने देखा कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ देते हैं, यानी BC और AC ऐड कर देते हैं, तो BC प्लस AC अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB, यानी कि 2√13। अब किस प्रकार, आइए देखते हैं। BC हमारे पास है √13, तो इसे लिख देते हैं हम √13, प्लस AC भी हमारे पास है √13, तो ये भी है √13, और AB हमारे पास है 2√13, तो ये है हमारे पास 2√13। इन्हें देखते हैं, 1√13 ये रहा, 1√13 ये रहा, तो ये 1√13 और 1√13 2√13 हमारे पास हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जो संरेखी बिंदु होते हैं उनकी होती है, यानी जो एक ही लाइन पर होते हैं। मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो BC और AC को जोड़कर पूरा AB आएगा। तो अगर किसी भी ऐसा कोई चतुर्भुज पॉसिबल ही नहीं है जिसमें 3 बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यह कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके 3 बिंदु संरेखी हैं। तो इस तरह इसका सेकंड क्वेश्चन, पहले 6 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन भी हल होता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप इन दोनों के प्रकार ही करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इसे करा देंगे। अब इसके 7th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो इसमें बिंदु दिए हुए हैं और एक्स अक्ष हमें ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन कैसे ज्ञात करने हैं, ऐसे ज्ञात करने हैं कि एक्स अक्ष इन दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर बराबर दूरी पर। जैसे हम इसे मान लेते हैं कि ये A के पॉइंट्स हैं और इसे मान लेते हैं ये B के पॉइंट्स हैं, और AB एक लाइन है, तो ये A हो गया, ये बिंदु B हो गया, और X कोई यहाँ बिल्कुल बीच में है, यानी इसके मध्य में है, तो X है यहाँ पर, और इसके बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके बिंदु हमारे पास A के हैं 2, -5, और B के बिंदु है -2, 9, और इसके बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो X के बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना है, X और Y के रूप में बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, तो हम दोनों बिंदु नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें एक बिंदु को 0 मानना होगा, चाहे हम X माने चाहे या Y माने। तो हम क्या करते हैं, पहला बिंदु मान लेते हैं P और दूसरा बिंदु मान लेते हैं 0, और P हमें ज्ञात करना है, ये हो गया हमारे पास 0। तो आइए देखते हैं अब इसे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या है। समदूरस्थ का मतलब है कि A X जितना है उतना ही B X है। आइए, तो हमें क्या करना है, A X की दूरी हम निकाल लेते हैं। A X की दूरी निकालने के लिए वही करना है, रूट में x1 जो कि हमारे पास है 2 माइनस का x2 जो कि हमारे पास है P, और इसका भी होल स्क्वायर, प्लस करना है x2 y1 5 माइनस y2 जो कि है 0, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये 2 माइनस p का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि p हमारे पास कोई डिजिट नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर सकें, और ये 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या, 25। तो ये हमारे पास आ चुकी है a x के बीच की दूरी। अगर आप इसे x से कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ और भी से मान सकते हैं, मान लीजिए c या कुछ भी से मान सकते हैं, बस ये दिखाना है कि ये x अक्ष पर है। ठीक है, तो हमने ये c मान लिया है। अब हम निकालते हैं BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालने के लिए x1 जो कि हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस x2 जो कि हमारे पास है P का होल स्क्वायर, इसमें प्लस करना है y1 9 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम देखें तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 81, और ये पूरा भी हमारे पास क्या है, रूट में। अब हमने देखा AC की दूरी निकल चुकी है, BC की दूरी निकल चुकी है, और AC और BC क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो इनके मान हम क्या रख सकते हैं, बराबर में
रख सकते हैं। तो ए सी का मान ये है और बी सी का मान ये है, इन्हें हम दोनों को बराबर में रखते हैं। तो 2 माइनस का पी का भी होल स्क्वायर प्लस 25, ये है हमारे पास रूट में बराबर। अगला है माइनस का 2 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 81। अब हम करेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 2 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये इसका भी पूरे का स्क्वायर, और ये भी माइनस का 2 माइनस का पी का होल स्क्वायर प्लस 81, और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी, और 25 ऐसा का ऐसा ही बराबर ये ए माइनस बी। तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये भी प्लस था, माइनस 2 और गुणा में ए जो कि माइनस का 2 है गुणा में बी जो कि बी है, और 81 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। तो ये हमारे पास 25 और 4 कितने हो गए, 25 और 4 हमारे पास 29 हो चुके हैं। तो ये है पी स्क्वायर 2 दूनी 4 पी माइनस का 4 पी और प्लस का 29। तो ये भी है हमारे पास क्या 81 और 4 85 हो चुके हैं, और पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 पी प्लस के 4 पी, और ये 81 और 4 हो गए हमारे पास 85। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया। अब 4p इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का ये वाला 4p और माइनस का ही ये वाला 4p इजिकल टू 85, और ये 29 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 29। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 8p हो गए वो भी माइनस के, और इसे हम माइनस करेंगे। 15 में से 9 गए 6, और 7 में से 2 गया 5, तो ये प्लस के 56 है। 8 से अगर हम भाग देंगे 8 सत्ते 56, तो p का मान आ गया हमारे पास माइनस का 7। तो p का मान ही ज्ञात करना था, हमारे पास क्या आया है माइनस का 7, यानी माइनस का 7 और 0 वाले बिंदु x अक्ष पर इन बिंदुओं के क्या होंगे, समदुरस्त होंगे। 8वां क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p जो कि है 2, माइनस के 3 और q जो कि हमारे पास है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो p और q के बीच की अगर हम दूरी ज्ञात करते हैं तो वो 10 मात्रक आएगी, और इस तरह से हमें y का यानी q वाले बिंदुओं में y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, हमें क्या करना है, p q के बीच की दूरी निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम फिर से, क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर। आइए करते हैं। तो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस x2 हमारे पास हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। इसमें प्लस करना है y1 जो कि है माइनस का 3 और माइनस y2 जो कि हमारे पास y है का भी होल स्क्वायर, और ये पूरा हमारे पास है क्या रूट में। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 8, और माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 64 आएगा, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a जो कि माइनस का 3 और इंटू में b जो कि है y। हमें ये भी दिया हुआ था कि इन दोनों के बीच की दूरी जो ये हमने निकाली है ये 10 मात्रक है, तो बराबर में हम क्या रखेंगे, बराबर में हम 10 रखेंगे। पूरा भी हमारे पास क्या है एक वर्गमूल में। अब इसका वर्गमूल अगर हम हटाते हैं तो सामने वाले का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 64 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 73 प्लस में y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2 तिया 6 y, और बराबर इसका क्या कर चढ़ाते हैं हम स्क्वायर चढ़ाते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल हमने हटा लिया है। तो 73 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इजिकल टू 100। 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 100, इसमें से हमें माइनस करना है 73। तो 100 में से अगर हम 73 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 27।
तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसमें गुणा कर हमारे पास आना चाहिए 27 और जोड़ कर आए या घटा कर आए आना चाहिए 6। तो हमने देखा y² प्लस का 9y और माइनस का 3y, तो 9 या 27 भी हो चुका है और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। ये प्लस का 27 है, इधर आके हो गया माइनस का 27 इजिकल टू 0। हमारे पास 4 पद बन चुके हैं, 2 ये और 2 ये, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब कॉमन हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो दोनों में हो। दोनों में हमें दिख रहा है कि y दोनों में है, तो y हमने ले लिया कॉमन। y से y² में भाग देंगे तो हमारे पास y बचेगा, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। प्लस y से y में भाग दिया तो बिल्कुल कट गया, बचा 9। अब अगले इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है, और ऐसा कॉमन लेना है कि अगले ब्रैकेट में भी y + 9 ही आ जाए, और दूसरा ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में हो। पहली बात तो माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। दूसरी बात 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 से ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y ऐसा का ऐसा ही बचा। माइनस माइनस प्लस, और 3 से 27 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार इजिकल टू 0। तो हमने देखा y + 9 दोनों ब्रैकेट्स में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि y + 9 को फिर से हम कॉमन ले लेते हैं। तो y + 9 इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ y बचा, और इसमें से कॉमन लिया तो ये y + 9 कट गया, क्या बचा, माइनस का 3 बचा, और बराबर में क्या है, बराबर में 0 है। तो हम रख सकते हैं y + 9 इजिकल टू 0, या फिर y - 9 इजिकल टू 0। तो दोनों के बराबर में हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों गुणनखंड में है। तो ये y माइनस का 9 है इधर जाके, और सॉरी प्लस का 9 है इधर जाके माइनस का 9 हो चुका है। तो y का मान एक तो आ गया है माइनस का 9, और दूसरा आ चुका है माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, एक आ गया हमारे पास प्लस का 3। तो इसमें y के मान पूछे थे कि किस किस y के मान में ये दोनों की दूरी 10 मात्रक आएगी। तो अगर हम y का मान माइनस का 9 धरते हैं तो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 10 मात्रक आएगी, और अगर प्लस का 3 धरते हैं तो भी इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, 10 मात्रक ही आएगी। अब हम इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 9वां क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदु P जो कि है 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, यानी Q वाला पॉइंट P और R से समदूरस्थ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट P है, जिसके बिंदु हमें दिए हुए हैं 5, -3, और ये बिंदु R है जिसके पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं x, 6, और यहाँ कहीं होगा Q, यहाँ कहीं Q होगा जिसके बिंदु हमें दिए हुए हैं 0,1। तो ये समदूरस्थ है, इसका मतलब है जितना PQ होगा उतना ही RQ होगा, PQ और RQ बराबर है। और फिर हमें निकालना है कि इसमें x क्या होगा, और दूसरा QR के बीच की दूरी, और PR यानी इस पूरे के बीच की दूरी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं PQ के बीच की दूरी। तो PQ की दूरी निकालने के लिए x1, x2 एंड y1, y2। तो x1 हो जाएगा 5 - x2 0 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस करना है, y1 -3 -y2 1 का होल स्क्वायर। हम देखते हैं 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25। तो ये हो गया 25 और प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16 हमारे पास आ जाएगा, 6 और 5 11, हासिल 1, तो ये हो गया 41। तो PQ के बीच की दूरी √41 आई है। अब हमें निकालना है RQ के बीच की दूरी। तो ये हो गया x1 x2 y1 y2। तो x1 0 -x2 x का होल स्क्वायर, प्लस y1 1 -y2 6 का भी होल स्क्वायर, और ये पूरा हमारे पास क्या है, रूट में है। अब हम देखते हैं -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25। तो ये दूरी हमारे पास ये आ चुकी है। हमने देखा था कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, समदूरस्थ हैं। तो अब हम इसे और इसे बराबर रख सकते हैं। तो हम रख सकते हैं x² + 25 जो कि हमारे पास है रूट में, ये बराबर किसके है, रूट में 41 के। अब हम करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, यानी वर्क करने पर। दोनों तरफ का वर्क करते हैं, तो हमने इस तरफ का क्या किया, स्क्वायर किया पूरे का, और बराबर में √41 का भी क्या किया, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारे पास कट चुका है, तो हमारे पास हो चुका है x²
प्लस 25 इज इक्वल टू 41। तो 25 इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 41 माइनस का 25, 41 में से 25 माइनस करेंगे बचेगा 16, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। तो यहाँ हमारे पास एक जोड़ा बाहर आ जाएगा वर्गमूल में से। तो x का मान क्या आ चुका है, x का मान हमारे पास 4 आ चुका है। तो x का मान निकालने के लिए इन्होंने बोला था, तो x का मान हमने ज्ञात कर दिया है, 4 मात्रक है। अब हमें ज्ञात करना है कि क्यू आर के बीच की दूरी कितनी है। तो क्यू आर हमारे पास ये था जो कि हमारे पास आई थी ये। मान लीजिए हम इसे फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, सॉरी इसे नहीं मानते हैं फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड इसे मान लेते हैं। तो अब हम करते हैं समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर या x का मान रखने पर। तो क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो ये हमारे पास है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 25। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस का 25, 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है 16, और 16 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 41, जो कि हमारे पास रूट में है। तो हमने ये लिखा था कि पी क्यू बराबर है आर क्यू के, और यही हमारा सिद्ध हो चुका है कि पी क्यू रूट 41 आई है, आर क्यू भी रूट 41 आई है। तो ये दोनों समदुरस्त हैं, दोनों बराबर हैं। अब हमें ज्ञात करना है पी आर, यानी इस पूरे की दूरी। अब हम देखते हैं कि पी आर अगर हमें निकालना है तो हम बहुत इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। खैर इसके बिंदुओं से तो हम निकाल ही सकते हैं। इससे आसान तरीका भी ये है कि अगर हम पी आर निकालना चाहते हैं तो पी क्यू में हम आर क्यू ऐड कर देंगे, तो पी क्यू प्लस आर क्यू, तो ये पूरी भुजा हो जाएगी जो कि हमारे पास है पी आर। तो पी आर निकाले हैं, पी क्यू हमारे पास है अंडर रूट में 41, और क्यू आर भी हमारे पास है रूट में 41। तो एक रूट 41 ये है, एक ये है, तो ये पी आर हमारे पास हो जाएगी 2 रूट 41। तो ये हमने पी आर निकाल दिया है। तो इसका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदु 3,6 और माइनस का 3,4 से समदुरस्त हो। ये वाले बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदुरस्त हैं। हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट के बिंदु हैं और ये बी पॉइंट के बिंदु हैं। वो ही हम अपनी सेम लाइन बनाएंगे, ए ये बी, और बीच में हमारे यहाँ पास यहाँ मान लीजिए कोई सी बिंदु है जिसके बिंदु में एक्स कोमा वाई दिए गए हैं, और ए के पॉइंट्स हमें दिए हैं 3,6 और बी के दिए हुए हैं माइनस का 3,4। तो ये समदुरस्त है। इसका मतलब जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी होगा। तो सिंपल ये हमें काम करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे अगर हम, तो x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है ए सी के बीच की दूरी। अब हम निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे x1 x2 y1 y2, यानी x1 माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y है माइनस y2 क्या है हमारे पास, y2 हमारे पास है 4। तो ये हो गया हमारे पास ये का होल स्क्वायर। तो ये मान लीजिए पहली समीकरण है, ये मान लीजिए दूसरी समीकरण है। हमें पता है कि ए सी बराबर है बी सी के, तो यानी पहली समीकरण किसके बराबर है, दूसरे समीकरण के। तो हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, इसलिए अब हम इन दोनों को बराबर रखते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके है, रूट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं। अगर हम इस तरफ का वर्ग करते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी पूरे का स्क्वायर, और इसका करते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हम काट देंगे। यहाँ होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
-2 इंटू में a इंटू में b। ऐसे ही 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b बराबर। अब हम इन्हें भी ऐसे खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b और ये वाला प्लस यहाँ लगा दिया है, इसे खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे करते हैं हम 9 और 36 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 और 36 हमारे पास हो गया 45 और ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तो कट ही जाएगा। तो 3 दूनी 6 के एक्स में गुणा करेंगे माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी हम काट देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 छिक्का 12 माइनस का 12 वाई बराबर। यहाँ है हमारे पास 16 और 9 25 हो गया तो 2 तिया 6x तो ये हो गया प्लस का 6x और माइनस का 2 चौक 8y तो माइनस का 8y। अब हम करते हैं 25 को इधर लेके आते हैं तो 45 25 प्लस का था माइनस का हो चुका है, बाकी सबको हम उधर लेके जाएंगे। तो इधर है 6x और इस वाले 6x ये माइनस का है इधर गया तो ये भी प्लस का 6x हो गया। इधर है माइनस का 8y ये माइनस का 12y था इधर गया ये प्लस का 12y हो गया। तो 45 में से 25 माइनस करेंगे हमारे पास 20 बचेगा बराबर 6x और 6x हमारे पास हो गया 12x और ये प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 जाएंगे माइनस के 4y बचेंगे। इन दोनों में हमें दिखता है कि हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया है तो 4 तिया 12 x ऐसे के ऐसे ही माइनस 4 से 4 कट गया y बराबर क्या है ये बराबर 20 है। 4 से अगर भाग देंगे 20 में कितनी बार 5 बार तो हमारे पास आ चुका है 3x माइनस वाई बराबर 5। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो समदुरस्थ बिंदु अगर ये और ये लिखने हैं तो x और y के बीच क्या संबंध होना चाहिए, x और y के बीच ये संबंध होना चाहिए 3x माइनस वाई इजिकल टू 5। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके 7.2 एक्सरसाइज हम अपनी सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे।